हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 3 का सेकंड लेसन रॉबिन्सन क्रूजो इंग्लिश 1 में। रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो जो है, जिसकी एक सेलर है। सेलर मीन्स जो समुद्र के किनारे इधर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता हो अपने काम के लिए। तो उसकी शिप समुद्र में टूट गई, तूफान की वजह से खराब हो गई। He had been done for many years and longed for company. वो वहाँ पे जहाँ पे उसकी शिप खराब हो गई, उस आइलैंड पे बहुत सालों से अकेला ही रह रहा था और कोई कंपनी उसके पास नहीं थी। One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन उसको उस आइलैंड पे फुटप्रिंट मिले किसी के। चलो देखिए आगे वो क्या कर रहा है अभी। वन डे, अभी ये रॉबिन्सन क्रूजो खुद बता रहा है। वन डे वेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। एक दिन मैं जब अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मैंने समुद्र के किनारे पे मिट्टी में वहाँ पे फुटप्रिंट मतलब पैरों के निशान देखे किसी आदमी के। आई स्टूड अमेज्ड। मुझे बहुत अजीब लगा, मैं वहाँ खड़ा रहा। आई लिसनड, मैं कुछ सुनना चाहता था। आई लुकड अराउंड मी, और मैंने उधर उधर देखा। आई कुड नाइदर हेयर नॉर सी एनीथिंग, ना कुछ दिखा ना कुछ सुना मैंने। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं ऊपर गया कुछ देखने के लिए कि मुझे ऊपर से कुछ नीचे दिखे। आई वेंट अप द शोर, मैं समुद्र के किनारे गया। एंड डाउन द शोर, और थोड़ा नीचे भी गया। बट इट वॉज नो गुड, वहाँ पे कोई भी नहीं था। आई कुड फाइंड, अंडरलाइन करते जाना आप, स्टूड अमेज्ड, लुक अराउंड मी, शोर, इन पे अंडरलाइन कर देना। बट इट वॉज नो गुड, वहाँ पे कोई भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, उस एक फुटप्रिंट के अलावा और कोई भी फुटप्रिंट मुझे दिखाई नहीं दिया। आई वेंट इट अगेन टू सी, मैं वहाँ पे फिर से गया उस फुटप्रिंट को देखने के लिए। इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या वहाँ पे और भी फुटप्रिंट्स हैं। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या तो फिर ये मेरी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन पे अंडरलाइन करना। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, कि ये कुछ सोच रहा है कि सिर्फ ये फुटप्रिंट है लेकिन असल में है नहीं, इसलिए वापस वहाँ चेक करने गया। बट इट वॉज नॉट मिस्टेकन, बट मैं गलत नहीं था। अंडरलाइन दिस इज मिस्टेकन, मिस्टेकन का मतलब गलत होना। मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ फुट, वहाँ एग्जैक्टली फुट जो भी निशान था वो पैर का ही था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टोज़, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट के सब पार्ट दिख रहे थे मुझे। टोज़ भी दिखा, हील भी। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये फुटप्रिंट यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे आया। क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रहने वाला कोई भी इंसान रहता नहीं, ये अकेला ही वहाँ पे रहता है, और वो समुद्र के किनारे कभी गया ही नहीं था। आई स्टेड, अंडरलाइन दिस वर्ड स्टेड, अ लॉन्ग टाइम। स्टेड मतलब वहाँ पे रुकना। मैं वहाँ पे बहुत टाइम तक रुका और सोचा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज मतलब और ज़्यादा परेशान हो जाना कि ये फुटप्रिंट आए कहाँ से। जितना मैं सोच रहा था उतना और कन्फ्यूज हो रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, अंडरलाइन दिस वर्ड फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ होना। फिर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने घर जाने का सोचा, बट मैं बहुत डर गया था। लुकिंग बिहाइंड me after every 2 or 3 steps, underline this word 2 or 3 steps। मैं बार बार 1-2 कदम चल के बार बार अपने पीछे देख रहा था, क्योंकि मैं डर गया था और मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पीछे कोई आ रहा है। स्टेकन एवरी बुश, अंडरलाइन दिस बुश, एंड ट्री टू बी अ मैन। ऐसा लग रहा था, बुश मतलब झाड़ियाँ, वहाँ पे सीशोर पे समुद्र के किनारे झाड़ियाँ होती हैं, तो उसको ऐसा मिस्टेकन मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों में से आवाज़ आ रही है, कुछ आ तो नहीं रहा है। एंड ट्री टू बी अ मैन, या तो कोई ट्री किसी इंसान की तरह लग रहा था कि सामने कोई खड़ा है, क्योंकि वो डर गया था। डर के मारे उसको ये सब चीज़ें दिख रही थी जब वो घर वापस जा रहा था। When I came to my cave, underline this word cave, उसने वहाँ पे रहने के लिए, अपना घर बनाने के लिए एक केव में ही अपना घर बना लिया था।
विच आई कॉल्ड माई कासिल, जिस केव को ये कासिल बोलता था। अंडरलाइन दिस वर्ड कासिल। कासिल का मतलब होता है महल, वो उस केव को कासिल बोलता था। आई रैन इनसाइड इट, मैं फटाफट उसके अंदर दौड़ता चला गया। एज इफ वॉज बींग चेस्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड बींग चेस्ड। बींग चेस्ड का मतलब होता है पीछा करना। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं फटाफट उसके अंदर इतनी जल्दी से दौड़ा। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। मुझे याद नहीं है कि मैं अपनी केव में सीढ़ियों के सहारे चढ़ा या तो एक होल बना हुआ था, दरवाज़ा जिसे कहते हैं दरवाज़ा, वहाँ पे एक दरवाजे की तरह एक होल बना हुआ था, या मैं उसकी तरफ गया। मुझे याद भी नहीं है मैं अंदर कैसे गया। आई रैन फॉर कवर, अंडरलाइन दिस वर्ड कवर। कवर का मतलब होता है अपने आप को बचाना। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं इतना फास्ट दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए जैसे कोई एनिमल दौड़ता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, मैं बस वही सोचता रहा कि मैंने वहाँ सीशोर पे क्या देखा। द मोर अफ्रेड आई बिकम, जितना मैं सोच रहा था उतना ज़्यादा मैं डर रहा था। मोर अफ्रेड आई बिकम पे अंडरलाइन करना कि जितना सोच रहा था उतना ज़्यादा डर रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेज। सैवेज का मतलब अंडरलाइन करना इसको। सैवेज का मतलब होता है आदिवासी, या तो कोई जंगली इंसान जो जंगल में रहते हों। ऑफ द मेनलैंड, मेनलैंड मतलब वो आइलैंड, एकदम बड़ा सा आइलैंड है, इसलिए मेनलैंड में धरती पे वो सैवेजेस रहते हैं। हु हैड वंडर्ड, वंडर्ड मतलब उसके आसपास घूमना, उस आइलैंड पे घूमना। अंडरलाइन दिस वंडर्ड। आउट ऑफ द सी इन द स्मॉल बोट, वो सैवेजेस, वो आदिवासी इंसान वहाँ बोट लेकर वहाँ पे घूमने आए हों या तो घूम के चले गए हों। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर, लकीली मतलब अच्छा है कि जिस टाइम वो लोग आए, आदिवासी लोग आए, तो मैं वहाँ पे नहीं था। बट वॉट इफ़ हैड सीन माई बोट, अगर उन लोगों ने मेरी बोट देख ली हो तो, जो मेरी बोट बाहर पड़ी है किनारे पे, जो उसकी बोट ख़राब हो चुकी है, टूट गई है। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली तो उन लोगों को समझ आ जाएगा कि इस आइलैंड पे इनके अलावा और कोई भी रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, वो जल्दी ही किसी न किसी के साथ वापस यहाँ आइलैंड पे आएंगे और मुझे मार डालेंगे। ये सब इसकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ है नहीं। ये खुद ही डर रहा है और खुद ही सोच रहा है रात को। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज। ले फेयरफुल का मतलब ले का मतलब होता है लेटे रहना, बट यहाँ पे होगा कि अंदर ही रहना, गुफा के अंदर रहना। वो डर के मारे गुफा के अंदर ही बहुत दिनों तक रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, अंडरलाइन दिस वर्ड प्रोटेक्शन, कि मुझे भगवान को प्रार्थना करता रहा कि मेरी रक्षा करो। आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट ऑफ द इन्वेस्टिगेट। बहुत दिन हो गए, उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा कंफर्ट पे अंदर अंडरलाइन करना, कंफर्टेड मतलब अच्छा लगना, थोड़ा डर कम होना। एंड बिगेन टू आउट टू इन्वेस्टिगेट, अंडरलाइन दिस वर्ड इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है कि और जांच करना कि सच में उधर अभी है कि नहीं है, वापस उधर जा रहा था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट जैसे अब इस बार जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, आई लुक्ड बिहाइंड माई फ्रीक्वेंटली। बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है, फ्रीक्वेंटली पे अंडरलाइन करना। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार देखना। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मैं बार बार पीछे देख रहा था। आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड, अभी तक मुझे डर लग रहा था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. मैंने 2-3 दिन अपने गुफा में बिताए और 2-3 दिनों में कोई नहीं आया और ना ही मुझे कुछ हुआ, इसलिए मैं लिटिल बोल्डर, अंडरलाइन दिस वर्ड लिटिल बोल्डर मतलब थोड़ा बहादुर हुआ और कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं गुफा के बाहर निकलूं। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर एंड अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं वापस उसके शोर का मतलब होता है किनारे पे जाऊंगा और एग्जामाइन करूंगा, अंडरलाइन दिस वर्ड एग्जामाइन मतलब चेक करना, कि वापस मैं वो फुटप्रिंट चेक करूंगा।
आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विथ माई ऑन फुटप्रिंट। मैंने डिसाइड किया, मेज़र का मतलब होता है नापना। अंडरलाइन दिस वर्ड मेज़र। मेज़र का मतलब होता है नापना। अब मैं उस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट के हिसाब से नापूंगा। एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के क्लोज गया, पास गया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। मुझे पता चला कि ये फुटप्रिंट तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा था। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस समुद्र के किनारे आया ही नहीं, तो ये फुटप्रिंट मेरा नहीं हो सकता। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड प्लेस्ड। प्लेस्ड का मतलब होता है रखना। फिर जब मैंने अपना पाँव, अपना पैर उसके अलॉन्ग साइड, उसके दूसरी साइड में रखा, मतलब उसके साइड में उसने अपना पैर छप दिया, दैट फुटप्रिंट, उसके साइड में अपना छपा। इट सीम्ड लार्जर, वो बहुत बड़ा था। देन माई ऑन, मेरे फुटप्रिंट से उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा था। सीम्ड लार्जर पे अंडरलाइन करना। सीम्ड लार्जर का मतलब बहुत बड़ा होना। माई फियर रिटर्न, मैं फिर डर गया। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस घर चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे अलावा इस आइलैंड पे और कोई रहता है। दिस आइलैंड वॉज है इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मतलब इस रॉबिन्सन क्रूजो के अलावा कोई और भी रहता है। वो सैवेजेस हो, मतलब जंगली हो, इंसान हो, या तो कोई आदिवासी हो। ओके, ठीक है, इतना आप कर लो। आप क्या करोगे, अभी इसके हार्ड वर्ड्स लिख लो नोटबुक में, और इसके जो वर्ड मीनिंग है आप ये वर्ड मीनिंग भी लिख लो, मैं आपको समझा देती हूँ। सैवेजेस, सैवेजेस का मतलब होता है वाइल्ड पीपल इन द पेरिमिटिव स्टेट। पेरिमिटिव स्टेट मतलब जहाँ पे आइलैंड है, प्रॉपर जगह है, वहाँ पे कोई जंगली इंसान रहते हों। मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यू एक्सटेंड टू लैंड, एक बड़ी सी जगह जो एकदम खुली हुई हो और भरी भरी हो। वंडर्ड, गो फ्रॉम वन प्लेस टू विदाउट डेफिनेट प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना जहाँ पे एक रूटीन नहीं हो, मतलब कभी इस शहर कभी उस शहर, उसको बोलते हैं वंडर्ड, इधर उधर घूमते रहना। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, मतलब होशियार हो जाना, कॉन्फिडेंस हो जाना। इनहेबिटेंट, ऑक्यूपाइड या तो ड्वेल्ड इन। ऑक्यूपाइड मतलब कोई और भी रहता हो। इनहेबिटेंट मतलब कोई और भी रहता हो, जरूरी नहीं वो इंसान ही हो, भले एनिमल्स भी हो, तो उस जगह को हम इनहेबिटेड भी कह सकते हैं। ओके, आप अभी हार्ड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लो। तब तक ये एक्सरसाइज के पिक्स मैं आपको भेजूंगी, आप उसमें से देख के कर देना। ओके, बाय बाय।